सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तीसरी बार तौसी कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म होना थी। $13 अरब की बैरूनी अदायगियों से बचने के लिए पाकिस्तान को कर्ज़ों में मज़ीद तौसी की ज़रूरत है। आपको अपडेट करेंगे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। आपको ये बता दें, सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तीसरी बार तौसी कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म होना थी। $13 अरब की बैरूनी अदायगियों से बचने के लिए पाकिस्तान को कर्ज़ों में मज़ीद तौसी की ज़रूरत है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तीसरी बार तौसी की है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना इस हवाले से ये बताते हैं, $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म होना थी। $13 की बैरूनी अदायगियों से बचने के लिए पाकिस्तान को कर्ज़ों में मज़ीद तौसी की ज़रूरत है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ होंगे नुमाइंदा खुसूसी शहबाज राना। जी शहबाज राना, बताइएगा, बैरूनी अदायगियाँ और गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी से ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, इस वक्त जो सारा एक नैरेटिव है पाकिस्तान में कि किस तरह जो एक अच्छी चीज़ है उसको कैसे बताना, ये एक बुरी चीज़ है उसको भी कैसे अच्छा करके बताना है। अब किसी भी मुल्क के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि उसने जो कर्ज वापस करना है और जो उसकी इन राइटिंग कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, और जब ड्यू डेट आने वाली हो तो बजाय वो कर्ज को वापस करने के उसको रीस्केड्यूल करने की बात करें। अब जिस तरीके से कल सऊदी अरेबिया के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट इशू की कि जी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का जो $3 अरब का कर्जा है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और जैसे पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है वो मुस्तहकम होंगे। ये बेसिकली उस चीज़ को एक और तरीके से कहने वाली बात है कि हमने $3 अरब का पाकिस्तान ने कर्ज वापस करना था, हम वापस नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम है, इसलिए सऊदी अरब ने रोल ओवर कर दिया है। जो एक तो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होती है, फंक्शनिंग जो सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि आप हर साल एक मुल्क के पास वापस जाते हो और उनसे अपना कर्जा रोल ओवर करवाते हो। ये तीसरी दफा हुआ है कि सऊदी अरब ने ये वाला जो डेट है उसको रोल ओवर करवाया, उसको रोल ओवर किया क्योंकि पाकिस्तान पे बैक नहीं कर सका। डेफिनेटली इसका जो रिजर्व है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा इन अ वे कि जो आज $12 अरब के रिजर्व हैं और अगर सऊदी अरब इसको रोल ओवर ना करता तो ये $9 अरब के रह जाते। और इसी तरीके से जनवरी फरवरी के महीने में $2 अरब की मुत्तहिदा अरब अमारात की अदायगियाँ आ रही हैं, वो पाकिस्तान ने अगर करता है तो फिर ये 9 वाले जो हैं वो 7 रह जाएंगे। फिर उसके बाद मार्च और अप्रैल फिर जून, इसमें हमने कोई चीन का अच्छा खासा कर्ज वापस करना है। तो ओवरऑल जो इस पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग IMF वो ये है कि जो भी कर्ज हमने माजी में लिए हुए हम वापस ना करें, उनको रोल ओवर करवाते रहे और मजीद हमें अगर जरूरत हो मजीद कर्ज लेते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल जो कर्जों के एक दलदल उसमें फंसता जा रहा है। सही। शहबाज राना, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, ये आर्जी इंतज़ाम नहीं, हुकूमत के पास मज़ीद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया जाए, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जा सके? देखिए, जो ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने की 2-3 बड़ी उसके जो सोर्सेज होते हैं, एक आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, दूसरा फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, तीसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब जो रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स हैं इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज आ रहा है, जो कि एक बेहतर चीज़ हो रही है। पिछले 3-4 माह से इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं है कि हम फौरी ये कर्जे वापस करना शुरू कर दें या हमारे रिजर्व जो है $20-25 अरब के ऊपर पहुंच जाए। अभी भी प्राइमरीली 2 तरीकों से जो है ना वो रिजर्व्स को बिल्ड किया जा रहा है। एक तो बाहर से जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज की मद में पैसा आ रहा है, उसके अगेंस्ट हुकूमत जो बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी और फेडरल गवर्नमेंट भी एक हद से ज्यादा इंपोर्ट अलाउ नहीं करी, तो वहाँ पे कुछ सेविंग कर रही है और वो जो सेविंग है वो फिर वो रिजर्व्स को बिल्ड करे। एक और जो चीज हो रही है पिछले 1 साल से मुसलसल कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी मार्केट वो रोजाना की बुनियाद पे डॉलर्स खरीद रहा है। पिछले माली साल में हमने 6 से $6.5 अरब के स्टेट बैंक ने डॉलर्स खरीदे हैं मार्केट से। ये वो डॉलर्स हैं जो खरीदे जा रहे हैं, जो आपका एक्सचेंज रेट है, जैसे मैंने कल भी बात की थी, एक्सचेंज रेट को $280 के ऊपर रखकर। तो अगर ये तरीके से ही कर लेते हैं तो इन अ वे इससे आपके रिजर्व तो बिल्ड हो जाएंगे, कर्जा नहीं बढ़ेगा, विच इन अ वे इज अ गुड स्ट्रेटेजी।
सही। शहबाज राणा, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें तेज़ी का रुझान है, महंगाई की शरह कम हुई है, कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है बल्कि बहाल हुई हैं। क्या समझते हैं, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अब भी CC+ है, तो इसमें कब तक मज़ीद बेहतरी का इम्कान है? क्रेडिट रेटिंग की बेहतरी के लिए 3-4 उसके प्री कंडीशंस होती हैं, जिसमें एक कंडीशन तो उसकी ये होती है कि जो मुल्क है उसके जो गैर मुल्की ज़माबादला के ज़खायर हैं वो इतने हों कि कम से कम वो 3 माह की अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कर सके। उस लेवल पे पाकिस्तान अभी नहीं पहुंचा। मे बी मई जून तक उस लेवल पे पहुंच जाए। ये वजह कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात सामने आई थी कि हो सकता है अगले माली साल में ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये CCC से होके B नेगेटिव हो जाए, तो उससे थोड़ी बहुत इनको सपोर्ट मिलेगी। बाकी दो इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और कंटिन्यूटी ऑफ द IMF प्रोग्राम, ये दो और लवाजमात हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। लेकिन शॉर्ट टर्म में लग नहीं रहा कि अगले 3-4 माह में कोई ज्यादा क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आ रही है।